शिव आज विराजमान है, जिसका दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धालु जो है वो संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। और ये छवि मनमोहक छवि है भगवान की, जहाँ पे अर्धनारीश्वर रूप में वो विराजमान है। और यहाँ पे हम महाराज जी से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भगवान के श्रद्धालुगण हैं, दर्शक जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और महाराज जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भगवान जिस स्वरूप में विराजे हैं उसके भी संदर्भ में आप जानते। भगवान का स्वरूप जो है आज दूल्हा दुल्हन के रूप में सजाया गया है। हर महाशिवरात्रि में ये अधिकांश देखने मिलता है। और विवाह का पर्व है, विवाह के लिए किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पे देखने को? यहाँ 2 बजे 1 बजे बीच में बारात निकलती है। बारात निकलने के बाद में रायपुरा से जाएगा, रायपुरा तक, वहाँ से वो वापस आएगा दुल्हन लेकर के। अच्छा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं महाराज जी। सभी को दर्शन करना है, सभी को दुग्धाभिषेक करना है, जलाभिषेक करना है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था पाइप लगा हुआ है, उसमें दूध जो है मटर डालना है, दूध डालना है, घी डालना है, शक्कर डालना है, जल डालना है, सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ रखी गई है ताकि पब्लिक को कोई प्रकार की परेशानी ना हो। भीड़ काफी है, ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ? भाई यहाँ पुलिस वाले सब रखे हुए हैं, पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ के जो सदस्यगण हैं वो भी अपना ड्यूटी दे रहे हैं। सभी प्रॉपर अपने अपने जगह में सब ठीक है। बिल्कुल, तो तमाम व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे। और ये आप देखेंगे, मैं पहले ही जिक्र कर रही थी किस प्रकार से भगवान शिव के जो अवतार हैं आज अर्धनारीश्वर में, यानी कि विवाह के स्वरूप में आज भगवान यहाँ पे विराजमान है। उनका जो श्रृंगार है वो मनमोहक श्रृंगार यहाँ पे किया गया है। आप फूलों की यहाँ पे सेज सज्जा भी देखेंगे तो विशेष श्रृंगार के साथ भगवान आज यहाँ पे विराजमान है। और ये भीड़ दर्शाती है कि किस प्रकार से जो भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं उनके मन में एक उमंग है। पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था देखिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विशेष प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो भगवान का कक्ष है, यानी कि जो गर्भगृह है, वहाँ पे प्रवेश भक्तों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले एक जो व्यवस्था की गई है कुंड की, वहाँ पे जो भक्तगण दूध ला रहे हैं, जलाभिषेक जिन्हें करना है, तो वो अपनी मनोकामना के रूप में उस कुंड में जल को, दूध को या नदी से लाए हुए जल को भी यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था की गई है। उस कुंड में जल डालने के साथ ही एक पाइप बनाया गया है। पाइप मार्ग के माध्यम से जो जल है, जो द्रव्य लेकर के आए हैं श्रद्धालुगण, वो द्रव्य भगवान शिव में चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मैं प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रही थी, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे जो गर्भगृह है, जो भगवान का कक्ष है, वहाँ पे भी प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और भीड़ ना बढ़ाने को लेकर के लगातार गाइडलाइन यहाँ पे दिया जा रहा है। पूजन अर्चन की जो विधियां आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विशेष तौर पर अर्चन विधि बाहर में ही, क्योंकि देखिए अंदर पे दिया जलाने को लेकर के सख्त मनाही है, अगरबत्ती जलाने को लेकर के सख्त मनाही है, तो जो भक्तगण है वो बाहर में ही आकर के भगवान शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आप ये देखेंगे तमाम शिवालयों में आज इस प्रकार का नजारा जो है हमें देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही ये देखिए भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं और मनोकामना के साथ ही भगवान शिव की आराधना भक्ति करते तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। कुछ भक्तगणों से भी हम चर्चा कर लेते हैं। आज आए हुए हैं शिवालय में, बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, कोरोना काल था, क्या उम्मीद करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान से ही मांगते हैं कि कोरोना काल जो है जल्द से जल्द दुनिया से चला ही जाए और बस यही मन्नत लेके आए शिव जी के पास। महिलाएं उपवास भी रहती हैं, आप भी व्रत कर रही होंगी, क्या मांगते हैं इस बार? भोलेनाथ से यही मांगती हूँ कि ये दुनिया का जो बीमारी है सब दूर हो जाए, हम लोग खुशहाल से आपका दर्शन करें। बिल्कुल, तो भगवान के दर्शन की उम्मीद भक्तों के मन में है। युवा वर्ग भी आए हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप क्या मांगते हैं इस बार भगवान शिव से? इस बार मतलब मेरा जो ड्रीम है वो सब पूरा हो जाए और पेपर आने वाला है पहला, तो बोर्ड एग्जाम मेहनत रहेगा, बाकी भगवान। बोर्ड एग्जाम नहीं, कॉलेज ही है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है, कल से चालू है बच्चे लोग का। ऐसा बिल्कुल, तो पढ़ाई को लेकर के चर्चा हो या फिर
मन की मुरादें हो, तो ये लेकर के जो श्रद्धालुगण है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और अन्य श्रद्धालुओं से भी हम चर्चा करेंगे। खासतौर पर देखा जाए महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के जो भक्तगण है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आराधना भक्ति में लीन तमाम भक्तगण यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये एक छटा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। राजधानी के महादेव घाट का ये पूरा नजारा है। खारून नदी काफी प्राचीन मान्यता है नदी को लेकर के भी, मंदिर को लेकर के भी। और जब शिवरात्रि आती है या फिर शिव त्योहार जब भी आए तो इस प्रकार की जो छटा है वो यहाँ देखने को हमें मिलती है, ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में जो भक्तगण है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। आराधना और भक्ति का जो माहौल है उसका एक बड़ा समावेश हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अन्य भक्तगण से भी चर्चा करेंगे। देखिए ये भगवान का टीका, भगवान के अर्चन के साथ ही विशेष तौर पर शिव आराधना करने के लिए जो भक्त आए हुए हैं, ये देखिए आप, ये टीका लगवाते हुए भगवान की आराधना करते हुए, तो तमाम ये दृश्य, ये जो नज़ारे हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और कुछ बच्चों से भी हम चर्चा कर लेते हैं। आए हुए हैं, क्या मांगते हैं इस बार, क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? कुछ नहीं बोल रहे हैं भगवान से। स्कूल में है क्या, कौन से क्लास में हैं आप? 7। ओके, एग्जाम हो गया? नहीं। तो एग्जाम के लिए कुछ मांग रहे हैं आप भगवान से? हाँ, क्या बोले हैं? कि अच्छे से पढ़ाई हो करने। ठीक है, तो शिक्षा को लेकर के भी कि अच्छे से पढ़ाई करवाए और पास करवाए, ये उम्मीद कहीं ना कहीं जागृत हुई है। और भी भक्तगण हैं, उससे भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक लंबा अरसा बीत चुका है कोरोना काल को, अब बड़ी दिनों बाद मंदिर का ये दरवाजा भी खुला है, भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं भगवान से? भगवान से ये उम्मीद था कि दर्शन हो जाए अच्छे से। उम्मीद लेके आए थे, हो गया दर्शन बाबा का। दर्शन से बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। क्या मांग किए इस बार, क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप भगवान? बाबा से सब अच्छे से हो जाए, कोरोना सब ठीक हो जाए, और क्या प्रार्थना करेंगे, सब अच्छा सुख शांति रहे, शांति रहे, यही सब प्रार्थना। तो सुख शांति की कामना लेकर के आए हुए हैं आप, पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। इस बार क्या कामना है भगवान से? अरे कामना ये है कि हम चाहते हैं हमारे शहर में, हमारे देश में सुख शांति रहे, कोरोना दूर हो जाए, सब भाईचारा से मिल के रहें, है ना, खुशहाली से रहें। यही कामना करने के लिए, अपनी भी कामना और दूसरों की भी कामना के लिए यहाँ मैं मंदिर में आया हूँ। और आज 40 साल हो गया मेरे को इस मंदिर में आते हुए। अच्छा, बड़े लंबे समय से आप? हाँ, मैं 40 साल से आया हुआ हूँ यहाँ। जब ये मंदिर कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था तब से आ रहा हूँ ये मंदिर। अच्छा, तो आप प्राचीन कथाओं के भी बारे में यहाँ के जानते होंगे, क्या मान्यता है मंदिर? ये हटकेश्वर नाथ जी है ना, यहाँ जो मांग पूरी करोगे वो पूरा होता है, मगर सच्चे मन से उसको करना पड़ता है। सच्चे मन से जो मांगोगे, मैंने जो भी मांगा आज का नहीं, 40 साल पहले से मेरे को सब कुछ यहाँ से मिला है। और वैसे भी मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। हाँ, तो तमाम मुराद जो है वो यहाँ आकर के पूरी हो जाती है? हाँ, हो जाती है। मन सच्चा रहे तो सब हो जाती है। इन्हीं के सहारे ये शहर में उतना कोरोना का उतना दमदार नहीं रहा जितना बाबा जी की शक्ति से। बचाव इन्हीं से ही हुआ है। हाँ। भगवान की शक्ति कोरोना काल में भी यहाँ पे नजर आई है और उसका असर देखने को मिला है। कुछ बालिकाएं भी हैं, आपसे भी हम चर्चा करें। लड़कियां उपास रहती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, आपने भी क्या व्रत रखा है? हाँ, मैंने व्रत रखा है। क्या कामना करते हैं? यही कामना करते हैं कि अच्छा फ्यूचर अच्छा हो, जॉब अच्छी मिले, हस्बैंड अच्छा मिले, घर अच्छा मिले, ये सब चीज के लिए। देखिए, पति की प्राप्ति के लिए भी ये जो व्रत है ये किया जाता है। आप भी उपास रखे हैं क्या आज? नहीं, उपास नहीं रखा। अच्छा, क्या कामना लेकर के आए हैं आज मंदिर? क्या प्रार्थना की है भगवान? आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आपने क्या कामना की है? सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांति निरामया, भगवान सबका कल्याण करें। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, आप देखेंगे मंदिरों में बच्चे भी आए हुए हैं। इन बच्चों से भी हम चर्चा कर लेते हैं। बेटा, क्या मांगा भगवान जी से इस बार आपने? कि हमारी अच्छी सी पढ़ाई हो, बस इतना ही मांगा। ओके, भगवान के दर्शन किए बेटा आपने? हाँ। क्या कहा भगवान से आपने? कि मुझे ढेर सारा बुद्धि ज्ञान दे।
अच्छा ठीक है। तो ये है बच्चों की कामना भी आपने सुनी, दे सारा बुद्धि ज्ञान जो है वो दे बच्चों को। ये प्रार्थना लगातार जो भक्तगण है उनकी हमें देखने को मिल रही है। और ये आराधना का भी आप, ये आराधना की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। शिव भक्त जो है, क्योंकि अंदर मंदिर में काफी भीड़ है, वहाँ पे लंबे समय तक से भक्तों को रुकने की व्यवस्था उस क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसे में भक्तगण जो अन्य क्षेत्र हैं, क्योंकि देखिए मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में तमाम क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अलग अलग पूजन पाठ की विधि होती है। दुग्धाभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, इसके साथ ही रुद्राभिषेक भी किया जाता है। ऐसे में तमाम जो परंपरा का निर्वहन है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये एक तस्वीर भी हमारे सहयोगी जो है दिखा रहे हैं आपको, किस प्रकार से जो भक्तगण है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और शिव भक्ति में लीन तमाम भक्तगण, ये देखिए पूजन अर्चन करते हुए, बेल पान फूल चढ़ाते हुए और अपनी मनोकामना भगवान शिव के समक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष महत्ता आज मानी जाती है भगवान शिव में, जल चढ़ाने को लेकर के हो, दुग्धाभिषेक को लेकर के हो या रुद्राभिषेक को लेकर के हो। इसके साथ ही आज के दिन बेल पान चढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो यहाँ पे माना जाता है। बेल अर्पित करते हैं भक्तगण, यहाँ पे पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर देखा जाए तो परिवार की सुख शांति की कामना यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही देखिए अलग अलग जो शिव प्रतिमा है उनका निर्माण यहाँ पे किया गया है। और आप सीधे तौर पर देखेंगे भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से की जा रही है। बड़ी संख्या में भक्तगण जो है मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं और मुख्य जो मंदिर है वहाँ पे दुग्धाभिषेक नहीं किया जा पा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर भक्त उस क्षेत्र में, उस गर्भगृह में नहीं पहुंच सकते। ऐसे में एक ये व्यवस्था है कि जो अलग अलग भगवान शिव की जो प्रतिमा है वहाँ पे आकर के भक्त जो है आराधना करते, भक्ति भाव और इसके साथ ही प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तमाम भक्तों की भी आपने मंशा सुनी, मांग यही है कोरोना काल है वो समाप्त हो जाए, इसके साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर के भक्तगण आए हुए हैं। आप इस बार क्या मांग रहे हैं भगवान शिव से? क्या मांग रहे हैं, क्या कामना करते हैं इस बार? परिवार के लिए करना चाहती हूँ, परिवार में एक सुख शांति बना रहे। पूजन अर्चन किया? हाँ जी, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक कर लिए। अच्छा, क्या कामना करी इस बार? सब स्वस्थ रहें, काम सबका अच्छा रहे और शांत रहें और अपना मन ध्यान रखें सब, कि आज के दिन में एकदम ध्यान करके रहें, प्रभु का इच्छा से सब कुछ मिलेगा। तो भगवान के भक्ति में लीन रहे, भगवान तमाम चीजें देंगे। हर बार की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये देखिए एक शिव प्रतिमा मैं आपको और दिखाना चाहूंगी। ये शिव प्रतिमा खारून नदी के समीप किनारे में बनाई गई है। आप वहां देख भी पाएंगे। तो मेरे सहयोगी जिस प्रकार से नजारा उस क्षेत्र का दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में भक्त उस क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। खारून नदी के अगले तट पर ये नजारा है जहां पे शिव भगवान की एक बड़ी प्रतिमा तैयार की गई है, बड़ी प्रतिमा बनाई गई है और वहां पे बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, भगवान शिव से पूजन अर्चन कर मनोकामना की प्राप्ति, फल प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक आकर्षक का भी यहाँ पे नज़ारा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब भक्त पहुँच रहे हैं, मंदिरों में दर्शन हो गया, उसके बाद भगवान शिव की एक बड़ी प्रतिमा, आकर्षण का स्वरूप महादेव घाट खारून नदी के समीप पर ये है। तो ये नज़ारा आज हमें तमाम तट में देखने को मिल रहा है। ये लक्ष्मण झूला की तस्वीर हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से जो भक्त गणों का तांता है, क्योंकि देखिए पर्यटन के रूप में भी महादेव घाट को विकसित किया गया है। ऐसे में ये नज़ारा दर्शाता है कि भक्त न केवल यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, बल्कि पर्यटन का आनंद लेने की भी यहाँ पे कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि जब शिव पर्व आता है, तमाम उत्सव आते हैं शिव भगवान के, तो ऐसे में जो भक्तगण है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। बहरहाल आज हमने तमाम जो भक्त हैं उनसे चर्चा की और इस चर्चा में साफ है कि जो भक्त है यहाँ पे पहुँच रहे हैं, शिव आराधना में लीन हैं और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव से यही कामना की जा रही है, जो कोरोना है वो तो समाप्त हो ही, दुनिया में सुख शांति आए, इसके साथ ही परिवार की भी सुख समृद्धि की कामना भक्तगण करते नजर आ रहे हैं। इस समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।
हर हर महादेव, हर हर महादेव।